हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बिगनर्स के लिए मस्ट वॉच वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ से लेके इस फेज तक कैसे पहुंचा। तो इसी के बीच में कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने किए हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ नहीं बोल सकते कि बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने की है ट्रेन करते टाइम अपने आप को। जो आजकल के बिगनर्स है वो सेम मिस्टेक वो ना करें, तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फिटनेस कोच या कोई सर्टिफाइड कोच नहीं हूँ। जो भी सीखा है मैंने खुद से, या जो मेरे ट्रेनर थे मैंने उनसे सीखा है, और जो मैं आपको बताऊंगा वो मैंने सब अपने आप पे आजमाया हुआ है, और वही मैं आपके साथ। एक्चुअली ये लाइन भी है जो है साकेत भैया की लाइन है, ये वन ऑफ द बेस्ट लाइन है। मैंने आज तक किसी वीडियो में ऐसी लाइन नहीं देखी है जो आपको डिस्क्लेमर देगा कि मैं एक कोच नहीं हूँ। जो भी किया है मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है। ये सिर्फ साकिब भैया की वीडियो में ही हो सकता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है बिगिनर के लिए कि आप स्ट्रांग रहे, कॉन्फिडेंस रहे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के बंदे या आजकल के न्यू कमर्स क्या कर रहे हैं कि आपको समझो जिम लगाना है या आपको जिम जाना है, जिम शुरू करना है, आपको वर्कआउट शुरू करना है। तो आजकल के बंदे क्या सोचते हैं कि अगर मैं जिम में एंटर करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये कितना स्किनी है, ये कैसा दिख रहा है, या इससे होगा या नहीं होगा, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको एक माइंडसेट बना के ही जिम में जाना है। देखो, आजकल के टाइम में किसी को किसी की नहीं पड़ी है, कोई आप पे इतना ध्यान नहीं देगा। उल्टा आप पे ध्यान तब देंगे जब आप अपने फिजिक को फुल ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो भी आपके जिम में है, समझो वो अगर एक कोई बिल्डर है या अच्छे फिजिक वाला है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरे को क्या बोलेंगे। आपको उसके अलावा उसके अल्टरनेट ये सोचना है कि इन्हीं लोगों को मैं कैसे दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और इन्हीं को आपको सोचने पे मजबूर करना है कि मैं पहले कैसे था और मैं अभी कैसे हो गया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यही बंदे जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, यही आगे जाके किसी बिगनर को या किसी नेक्स्ट पर्सन को मेरा एग्जाम्पल मतलब आपका एग्जाम्पल देंगे कि ये बच्चा कैसा स्किनी था, ये बंदा कैसा स्किनी था, और इसने जाके कैसा पिकअप लिया है। तो एक आपको माइंड सेट बना के ही जिम में घुसना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप जाके बस ट्रेन करना शुरू कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आप जिम में जाएंगे, अपना वर्कआउट शुरू करेंगे या अपने बॉडी को ट्रेन करना शुरू करेंगे, तो होता ऐसा है कि अपने मसल को जो वो आदत नहीं रहती है जिम की, क्योंकि एकदम से अपन स्विच करेंगे जिम की तरफ तो अपने मसल को वो आदत नहीं रहता है। तो आपको थोड़ा दर्द, हल्का पेन होगा ही। तो आजकल के बंदे कैसे करते हैं, और मैं भी पहले कैसे करता था कि मैंने जिम शुरू किया था, तो फिर मेरे को खुद को, अभी समझो मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा था, मेरे को बाइसेप में इतना पेन हो रहा था। फिर मैंने एक बार लेग ट्रेन किया, तो मेरे को लेग में ट्रेन हो रहा था, मेरे को चलने नहीं हो रहा था, दूसरे दिन इतना दर्द दे रहा था। तो उसके बाद मैंने जिम बंद कर दिया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं जिम। एक बार मैं कैफे में ऐसे बैठा हुआ तो सर ने मेरे को आके पूछा क्यों नहीं जिम जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और पेन हो रहा है। तो उस टाइम पे मेरे को सर ने बताया था और वो चीज़ मैंने आजमाया। फिर जिस टाइम पे मैंने पेन को साइड रख के फिर जिम कंटिन्यू किया, देखो ये जिस टाइम पेन को साइड में रख के मैंने जिम कंटिन्यू किया, उस टाइम पे सब क्लियर हो गया। जो बिगनर्स है, अपने मसल को आदत नहीं रहता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 वीक या मुश्किल से 2 वीक खींचेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके बाद आप खुद ही जिम जाने के लिए मतलब पागल हो जाओगे। जिम एक ऐसी चीज़ है। तो मैं ये इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बिगनर्स लोग कैसे कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी पेन हो रहा है तो वो लोग जिम स्किप ही कर रहे हैं, पूरा बंद कर दे रहे हैं कि बाबा इससे तो दर्द होता है, इससे तो कुछ होने नहीं वाला। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे, कि वो दर्द के आगे जो मज़ा है ना, उसका फीलिंग अलग ही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट रहने पे आपको आपकी बॉडी में खुद ही चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आजमाया, मैं जब कंसिस्टेंट था, एक्चुअली जब पहले स्टार्ट किया था फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था पेन होने की वजह से। फिर उसके बाद जब मैंने फिर स्टार्ट किया और जब मैं कंसिस्टेंट रहा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 मंथ के अंदर ही मेरे को अपने में चेंजेस दिखा था। मेरे शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो गए थे,
तो जिस टाइम पे आपको आपके बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, उस टाइम पे आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच है, वो पूरी से पूरी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। आप एक अलग लेवल पे चले जाते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। ये मैंने खुद आजमाया है। फिर उसके बाद जिस टाइम पे आपको दिखता है आपके बॉडी में चेंजेस आए हैं, उस टाइम पे या उसके बाद से जो बॉडी को अपने ट्रेन करने में मज़ा आता है, वो जो फीलिंग रहता है वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग रहता है। इसलिए आप कंसिस्टेंट रहें, आप जिम बिल्कुल स्किप ना करें। मैं आपको 100% श्योर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस टाइम आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने जिम को लेके, अपने वर्कआउट को लेके, 101% आपको आपके बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। और उसके बाद की जो फीलिंग रहेगी वो ना बताने वाली फीलिंग रहेगी। ये मैंने खुद से आजमाया और मैं ये सारे बिगनर्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहे, आप बिल्कुल भी जिम स्किप ना करें। थर्ड मैं ये बोलूँगा कि आप पूछने से ना शर्माएं किसी को, कि आजकल के बंदों को कैसा रहता है और मेरा भी वैसे ही था कि मैं अभी नया था या कोई बिगनर है वो नया है, तो आपसे कोई एडवांस है, अच्छा फिजिक वाला बंदा है, बॉडी शोल्डर बंदा है, इवन ट्रेनर भी रहते हैं, तो उनसे पूछने से बच्चे हिचकिचाते हैं क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बच्चों में। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कैसा है, वो आपसे मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसने आपसे 2 मौसम 3 मौसम ज्यादा देखे हैं, तो वो जिम के मामले में भी वैसा ही है। उसने आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो अगर वो आपको कुछ बताएगा तो वो आपको सही ही बताएगा, आपको वो गलत कुछ बताने नहीं वाला और गलत आपको गाइड नहीं करने वाले। अगर आप किसी बंदे से नहीं पूछ रहे हैं, किसी से आपको पूछने में हिचकिचाहट हो रही है, तो आप डायरेक्ट ट्रेनर से जाके पूछिए, या कोई जो आपके जान पहचान का है वो ट्रेन कर रहा है वहां पर, तो आप उनसे जाके पूछिए। क्योंकि देखो कैसा है, अगर आप किसी से पूछते हैं तो आपके लिए वो अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपको भी पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा था और मेरे को क्या करना चाहिए था, वो आपको नॉलेज मिलेगा। तो आपके लिए वो नेक्स्ट टाइम पे वो ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी से पूछने में ना शर्माएं। आप दिल खोल के बिंदास पूछे कि भैया हो गया, अंकल हो गया या सर हो गए, कि सर मैं प्रॉपर ट्रेन कर रहा हूँ या नहीं, भैया मैं प्रॉपर सेट कर रहा हूँ या नहीं, सर या अंकल ये पोजीशन बराबर है या नहीं, आप मेरे को बताइए, गाइड कीजिए करके। सो आपको वो गाइड करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा या कोई आपको गलत गाइड नहीं करने वाला। जो भी बोलेंगे वो आपको सच ही बोलेंगे और प्रॉपर गाइडेंस ही देंगे। तो इसलिए आप कभी भी किसी से पूछ, अपने बड़े से या अपने एडवांस वाले बंदे से, अपने से अच्छे फिजिक वाले बंदे से पूछने से ना शर्माएं, क्योंकि जितना आप पूछेंगे, जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, वो आपके लिए ही बहुत फायदेमंद होने वाला है। चौथा मैं ये बोलूँगा कि आप मील जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको स्मॉल स्मॉल मील्स में डिवाइड कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर जिम जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली भूख लगेगा ही। तो आजकल के टाइम पे बंदे कैसे कर रहे हैं, जो न्यू बिगनर्स लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं कि एक ही टाइम पे सब खा रहे हैं। एक्चुअली ये गलत है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई बंदा 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है और डायरेक्ट 1 बजे लंच कर रहा है, उसके बाद वो छोड़ के वो डायरेक्ट 8 बजे या 9 बजे डिनर कर रहा है, तो जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम और लंच के और डिनर के बीच का टाइम है, वो जो रहता है वो अपने बॉडी के लिए प्रोटीन इंटेक का सबसे अच्छा टाइम रहता है। और उसी टाइम पे अपनी बॉडी प्रोटीन मांग रही रहती है। समझो कोई बंदा सुबह वर्कआउट कर रहा है और वो वर्कआउट के बाद ही खा रहा है, तो उसके बाद वो डायरेक्ट लंच करेगा फिर को डिनर करेगा, ऐसे नहीं रहता है। आपको अपने मील्स को स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तो वो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी को या आपके डाइजेशन सिस्टम को वो आदत नहीं, अगर आप इतना मील डेली टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं और जिम जाने के बाद अगर आप इतना मील खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मील को स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डिवाइड कीजिए। क्योंकि मेरा भी कैसा था, मैं वर्कआउट करके आने के बाद इतना खा लेता था और उसमें मेरे को डाइजेशन भी प्रॉब्लम होता था और मेरे को लूज मोशन ये वगैरह, पेट खराब, उसकी वजह से जिम भी स्किप होती थी, तो मेरा कितना नुकसान होता था। तो ये जो गलती मैंने की, मैं आपको आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें। आप अपने मील को डिवाइड करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप एक पेपर ले और अपने दिन भर का जो आप खाएंगे या खाते हैं उसको एक पेपर पे लिख ले और उसी मील को आप
छोटे छोटे मील में डिवाइड कर दीजिए। 1-2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ऐसे आप उस मील को डिवाइड कीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जो बीच-बीच के टाइम रहते हैं, जिस-जिस टाइम पे अपने बॉडी को प्रोटीन का नीड रहता है, अगर आप उस टाइम पे प्रोटीन आपके बॉडी को देंगे तो आपको और चांसेस ज़्यादा है कि आपके बॉडी में उतना ज़्यादा पिकअप आपको दिखे। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मील को आप डिवाइड कीजिए और जिस-जिस टाइम पे अपनी बॉडी प्रोटीन इनटेक माँगती है, उस टाइम पे दीजिए। हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद एक स्मॉल-स्मॉल अमाउंट का मील रखिए, जिससे कि आपके बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा होता रहे और आपकी बॉडी भी अच्छा पिकअप लेना शुरू करे। अगर आप प्रॉपर खा रहे हैं, प्रॉपर मील ले रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ आपको आगे जाके आपके वर्कआउट में भी काम आएगा। प्रॉपर मील रहने के फ़ायदे ये है कि आपको जिम में थकावट नहीं होगी। आप प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर पाएँगे, प्रॉपर आप अपने ताकत से वज़न उठा पाएँगे। आजकल के बिगिनर्स कैसे हैं, खाली जिम जा रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम में है। तो अगर आप स्मॉल अमाउंट में मील डिवाइड कर रहे हैं या प्रॉपर खा रहे हैं, तो वो आगे जाके आपको ही फ़ायदा होगा, जिम में भी फ़ायदा होगा और आपके मसल ग्रोथ में भी और वेट गेन में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि अपने मील को स्मॉल मील में डिवाइड कीजिए, जिससे कि आपके बॉडी को जिस-जिस टाइम पे प्रोटीन इंटेक मिलना चाहिए, उस टाइम पे आपको आपके बॉडी को वो प्रोटीन इंटेक मिलता रहे और आपकी बॉडी प्रॉपर ग्रो करे। सो फिफ्थ मैं बोलूँगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो न्यू कमर्स है या न्यू बिगिनर्स है जिम में, वो क्या कर रहे हैं कि समझो मैं 5 केजी उठा रहा हूँ और मेरे सामने वाला बंदा जो है वो 10 केजी उठा रहा है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि ये मेरे से ज़्यादा कैसे डंबल्स ले पा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कैपेसिटी तो मेरी है डंबल लेने की और मैं नहीं ले रहा। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैं क्या करता हूँ कि उससे ज़्यादा, समझो वो 10 केजी ले रहा है तो मैं 12 केजी ले लेता हूँ और ना मेरे को प्रॉपर फॉर्म पता है वर्कआउट करने का और तभी भी मैं मार रहा हूँ, तो मेरी इंजरी हो जाती है। तो वही होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आप ना सोचिए कि वो आपसे ज़्यादा ट्रेन कर रहा है, उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि अभी जो आप फ़ेज़ में हो, उसी फ़ेज़ में वो बंदा पहले था। आप अगर अभी 5 केजी ले रहे हो, तो वो बंदा पहले 5 केजी लेता था। तो आपको भी यही करना है, आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है, आपको डायरेक्ट प्रो में नहीं जाना है, क्योंकि आगे जाके आप भी वही वेट उठाने वाले हो और हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा वेट उठाओ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। ये गलती मैंने भी किया था, जिसकी वजह से मेरा शोल्डर इंजरी हो गया था। मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंट में सामने वाले बंदे का देख के हैवी एक रेपिटेशन मार लिया था और ना मेरे को प्रॉपर फॉर्म पता था, ना कुछ पता था। शोल्डर इंजरी होने की वजह से मैं 1 मंथ घर में था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी का देख के या किसी का सुन के ना बोले। कोई-कोई जिम में ऐसे भी होते हैं जो आपको बोलेंगे कि अरे वो बंदा मार रहा है, तू भी मार सकते है, तू मार। ऐसा ना करें। अगर आपको हेवी लेने का मन भी कर रहा है, तो आप समझो 5 केजी मर रहा है और आपको हेवी लेने का मन कर रहा है, तो आप 7.5 केजी की तरफ जाइए और वो वेट लेते टाइम भी आप किसी पर्सनल ट्रेनर को या आपके जान पहचान वाले को या साइड में कोई भी ट्रेन कर रहा है, उसको बोलिए कि आप मेरे को सपोर्ट दीजिए, थोड़ा मैं एक हेवी सेट लेने का ट्राई कर रहा हूँ या मेरे को प्रॉपर फॉर्म बताइए। ऐसा है तो ही आप हेवी की तरफ जाइए, नहीं तो आप, जब तक आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती, जब तक आपका माइंडसेट एक नहीं होता कि मेरे को हेवी की तरफ जाना है, तब तक आप हेवी की तरफ मत जाइए। ऐसा नहीं रहता है कि अगर आप हेवी वर्कआउट नहीं करेंगे तो ही आपका बॉडी होगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप लाइट भी वेट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी तब भी ग्रोथ करेगी, तभी आपकी बॉडी अच्छे रिजल्ट दिखाएगी। सो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप बेसिक से ही जाए, बेसिक से एडवांस जाके फिर आप प्रो की तरफ बढ़े। जब तक आप छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे, तब तक आप बड़े स्टेप्स की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप छोटे से शुरू करें, कम डंबल लें। आप अगर कम डंबल लेके भी ट्रेन करेंगे तो आपकी बॉडी को उतना जो स्ट्रेन है, मतलब जो खिंचाव आपकी बॉडी को मिलना चाहिए, वो खिंचाव जो है वो आपको छोटे डंबल से या छोटे वेट से भी मिलेगा। सो बस आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर फॉर्म की और प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करने की। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या जो गलतियाँ थी या क्या जो मेरे एक्सपीरियंस थे, मतलब जिम स्टार्ट करने। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने क्या शु कैसे शुरू किया था, जिसकी वज़ह से मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा।
और ये जो 5 चीज़ें थी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये 5 चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं या अपने लाइफ़स्टाइल में अप्लाई कर रहे हैं जिम के मामले में, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल देने वाली है। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो आप ये सब चीज़ें जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं वो ये चीज़ें ध्यान में रखें। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको जिम में कंसिस्टेंट रहना है। आप किसी से पूछने में या सही गलत किसी से पूछने में आप बिल्कुल ना शर्माएँ। आपके मील के बारे में आपको प्रॉपर सोचना है, आपको प्रॉपर खाना है और आपको ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है। इससे आपके ही नुकसान हो सकते हैं। एक्चुअली ये 5 जो चीज़ें थी, ये मैंने अपने लाइफ़ में आज़माया है, मैंने खुद ट्रेन किया है, जिससे कि आप खुद ही मेरे को देख पा रहे हैं कि मैं कैसे से कैसा हो गया हूँ और आपके सामने मैं लाइव खड़ा हूँ। मैं लाइव जो है रिज़ल्ट है मैंने खुद पे सब आज़माया हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये अप्लाई करें अपने लाइफ़ में। ये चीज़ें जो है आपको बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। आप किसी के बारे में ना सोचें, बराबर से अपना वर्कआउट शुरू करें। तो इस वीडियो में यही था कि मैंने क्या गलती किए थे और मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, जो फेज़ में मैं था, कैसा हुआ, कैसा मैंने क्या-क्या लाइफ में यूज़ किया। मैं भी पहले बहुत क्या बोलते हैं, मैं भी पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया। मैं भी पहले कम मील मतलब बिल्कुल मील नहीं खाता था या एकदम से ज़्यादा खा लेता था, मैंने वो भी अपना चेंजेस किया। फिर मैंने भी बेसिक से ही शुरू किया था, फिर बेसिक से शुरू करने के बाद ही मैं एडवांस गया था। ओवर कॉन्फिडेंट मैं भी था। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वज़ह से मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने अपना शोल्डर इंजर करके ले लिया था। उसके बाद मैं भी कंसिस्टेंट भी नहीं था क्योंकि हर बिगिनर को कहीं न कहीं रुकने का मन करता है। जहाँ पे मैं रुक गया था वहाँ आप ना रुके, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है वो वर्कआउट्स पे वीडियो रहने वाला है कि मैंने कौन से वर्कआउट से शुरू किया था और मैंने किस पॉइंट पे जाके वो एक पीक पॉइंट था जहाँ पे मैंने वो अचीव किया। सो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसी पे रहेगा कि मैंने जो स्टार्टिंग किया था तो मैं क्या-क्या वर्कआउट करता था और क्या-क्या जो वर्कआउट थे वो ज़रूरी थे। अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपकी कोई जान-पहचान वाले हैं जो बिगिनर्स है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि जो गलतियाँ मैंने की या जो मैंने झेला वो कोई बिगिनर ना झेले। सो ये उसके लिए वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।